मुद्दा है मिडिल ईस्ट को लेकर, जहां ईरान डील के बदले ताइवान पर ट्रंप का सरेंडर हो गया है क्या? यह बड़ा प्रश्न इस वक्त। क्या मिडिल ईस्ट में ईरान संकट ने अमेरिका को चीन के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है? बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दुनिया भर में यही सवाल उठ रहा है। एक तरफ चीन ने ताइवान को लेकर सख्त चेतावनी दी, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग की जमकर तारीफ की। तो क्या हॉर्मूज को खुला रखने और ईरान पर दबाव बनाने के बदले अमेरिका ने ताइवान पर अपना रुख नरम कर लिया है? बीजिंग में हुई मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की बातचीत नहीं थी, ये दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों के बीच नई डील की दस्तक थी। शी जिनपिंग ने साफ शब्दों में कहा कि ताइवान चीन अमेरिका रिश्तों का सबसे संवेदनशील मुद्दा है और अगर इसे गलत तरीके से हैंडल किया गया तो टकराव तय है। लेकिन हैरानी तब हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब में किसी सख्त बयान की जगह शी जिनपिंग को ग्रेट लीडर बता दिया। यानी वही ट्रंप जो कभी चीन पर आर्थिक युद्ध छेड़ते थे, अब बीजिंग के साथ समझौते की भाषा बोलते दिख रहे हैं। असल कहानी सिर्फ ताइवान की नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट के उस संकट की है जिसने अमेरिका की रणनीति बदल दी है। ईरान और हॉर्मूज को लेकर बढ़ते तनाव ने वॉशिंगटन की चिंता बढ़ा दी है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान यहां दबाव बनाता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। कैसे और क्या डिटेल्स इसको लेकर सामने आ रही है, जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त क्या तस्वीर है? ट्रंप का बीजिंग दौरा जिनपिंग के लिए बड़ी जीत है क्या? और क्या डोनाल्ड ट्रंप अब चरणों में झुक चुके हैं चीन के? इसको लेकर सबसे पहला पॉइंट ये कि अमेरिका के साथ बराबरी का संदेश। सुपर पावर के काउंटर में एक ऐसा फोर्स जो कि बराबरी कर रहा है। ट्रंप जिनपिंग की मुलाकात ने सुपर पावर टू सुपर पावर वाला संकेत दिया है और चीन को अमेरिका के बराबर वैश्विक ताकत का एक ठप्पा मिल चुका है, दर्जा मिल चुका है। टैरिफ का मामला हो, ट्रेड वॉर का मामला हो, इसके बावजूद जिनपिंग ने कूटनीतिक मजबूती, कॉन्फिडेंस दिखाया है और ये जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में बहुत बड़ा स्टंट भी आप कह सकते हैं। दूसरा, जहां वैश्विक संकटों को लेकर चर्चा है, चीन की बढ़ती भूमिका इसमें किस तरीके से दिलचस्प कड़ी खोलता है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच चीन ने खुद को स्थिरता की ताकत बताया। स्टेबिलिटी के लिए चीन बहुत जरूरी है, ऐसे पेश किया। बीजिंग ने यह दिखाया कि दुनिया के बड़े संकटों के समाधान में चीन जरूरी है। मध्यस्थ चीन बनेगा क्योंकि हर महाशक्ति जानती है चीन का बढ़ता दायरा किस तरीके से। ट्रंप का चीन पहुंचना जिनपिंग की वैश्विक स्वीकार्यता को बढ़ाता है, इस पर मुहर लगाता है, बड़े संकेत भी देता है। अब तीसरा अहम पॉइंट ये कि अमेरिकी कंपनियों की चीन पर निर्भरता इससे उजागर होती है कि कहीं ना कहीं अमेरिका डिपेंडेंट है चीनी कंपनियों पर। ट्रंप के साथ पहुंचे बड़े अमेरिकी कारोबारी चेहरे, बड़ा डेलीगेशन पहुंचा हुआ है। संख्या आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि एक ऐसा देश जिस पर टैरिफ लगाया, ट्रेड वॉर किया, कोल्ड वॉर के तस्वीर भी देखने को मिली, उसी के साथ साझेदार कदमों पर बात। एलन मस्क हो, टिम कुक हो, इस तस्वीर में ये तमाम दिग्गज नजर आए। प्रतिनिधि मंडल में ये शामिल रहे, अपने आप में बहुत अहम कड़ी। अमेरिकी बिजनेस अब भी चीन बाजार पर निर्भर करता है कि चीनी बाजार जैसे फ्लक्चुएट होगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था, अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था इस पर डिपेंड करेगी, खासतौर पर अमेरिका की। अब इसी को लेकर जो हलचल है वो सबसे ज्यादा तेज हो चुकी है और इस बीच प्रश्न ये कि क्या चीन के चरणों में पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका सरेंडर कर चुके हैं कि अब एक ऐसे देश को फ्रेंड के रूप में, बेस्ट फ्रेंड के रूप में पोर्ट्रे किया जा रहा है जिस पर कभी टैरिफ लगाया जाता था। इसी पर बड़ी चर्चा हम करेंगे कि आखिर इसके पीछे कौन सा बड़ा खेल चल रहा है। क्या जो दिख रहा है वही सही है या और भी कुछ इसमें एड ऑन तस्वीर है? चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, इनका तारुफ करवा दूं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ कनेक्ट है, कर्नल दिनेश शर्मा सर हमारे साथ कनेक्ट है और करोड़ी सिंह सर हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार कनेक्ट है। यूके देवनाथ सर, प्रश्न आपसे मेरा कि ट्रंप का बीजिंग दौरा
उन सियासी तौर पर जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में अटकलों को हवा दे रहे हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि अब ये एक तरह से बीजिंग के हाथों में जाने के बाद ट्रंप फुल प्रूफ इस वक्त सरेंडर मोड में है। तो अमेरिका जानता है कि उसको चीन से क्या चाहिए। अमेरिका को चीन से व्यापार चाहिए, जिसका सीधा मतलब है कि अमेरिका चीन को अपनी बड़ी बड़ी मशीनें बेचना चाहता है। जब चीन और अमेरिका की बात आती है तो अमेरिका में एक चीज तो एकदम क्लियर है कि व्यापार पहले, ट्रेड, बिजनेस, फाइनेंस पहले और पॉलिटिक्स बाद में। वो अपने साथ जो प्रतिनिधि मंडल लेके गए हैं उसमें 30 से ज्यादा बड़े बड़े उद्यमियों को लेके गए हैं, सीईओज को लेके गए हैं, फाइनेंशियल कंपनीज के बड़े बड़े सीएफओज को लेके गए हैं। उनका उद्देश्य इस वक्त है 90% ध्यान केंद्रित करना है व्यापार और वाणिज्य। देखो 9 साल 10 साल के बाद गए हैं, इसके बाद उनको मालूम है कि अमेरिका में अमेरिका का कौन प्रेसिडेंट जाएगा चीन में, फिर से 9 साल 10 साल के बाद में। तो वह यह इंश्योर करना चाहते हैं कि बोइंग एयरक्राफ्ट बेच दें चीन को, 500 नहीं तो 200 तो बेच के आएंगे ही। तो ऋतु, अमेरिका एक व्यापारी मुल्क है, उनको मालूम है ट्रेड करो, बिजनेस करो, मुनाफा कमाओ, उसके बाद जो समय मिलेगा उसमें पॉलिटिक्स करना है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया दिनेश सर की इस पर। दिनेश सर, स्वागत आपका भी, लेकिन प्रश्न आपसे मेरा इसी से जुड़ा हुआ। बीजिंग जाते ही धड़कनें दुनिया की तेज हो गई कि ऐसा ना हो जाए कि इसमें कोई दोहरी चाल जिनपिंग चल ले और इसकी मार अलग अलग कंट्रीज में अमेरिका पर तो जो पड़ेगा असर पड़ेगा ही पड़ेगा, दूसरे कंट्रीज पर, वहाँ के आम लोगों पर पड़ेगा। लेकिन इसे मैंने 3 पॉइंट्स में बाइफरकेट किया है। पहला पॉइंट ये कि क्या ये मिडिल ईस्ट का असर है, दूसरा कि क्या अब उन मुद्दों पर जिन पर चर्चा की जा रही है कि विश्वसनीयता वैश्विक तौर पर इसके काउंटर में अब चीन ने अपने आप को स्थापित कर लिया है क्या, और तीसरा कि क्या जो अमेरिकी इस वक्त डिपेंडेंसी नजर आ रही है चीनी कंपनीज पर, वो एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा डेलीगेशन पहुंचा, व्यापार को बढ़ाने के लिए बात हो रही है। आपको क्या नजर आ रहा है? सबसे ज्यादा आपका कोर पॉइंट है जो आप शुरू से कहा, और इन 3 पॉइंट के बीच में भी आपने कहा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है चाइना के सामने। तो मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान के मुद्दे पर चीन के सामने सीधा झुकाव नहीं दिखाया है, लेकिन ईरान युद्ध और विश्व के अंदर जिस प्रकार की घटनाक्रम अभी चल रहा है, तेल की प्रॉब्लम चल रहा है, तो अमेरिका फिलहाल चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन कम करने की रणनीति अपना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो समझते हैं कि अगर अभी तो वो ईरान के अंदर उलझे हुए हैं, साथ के साथ वो अगर चाइना के साथ भी अपनी कन्फ्रंटेशन बढ़ा लेते हैं, जब उस मोर्चे के ऊपर भी तनाव पड़ता तो अमेरिका पर सैन्य और आर्थिक दबाव बहुत बढ़ सकता है। इसी कारण डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ताइवान पर अपनी पुरानी नीति बनाए रखते हुए भाषा के अंदर कुछ नरमी जरूर आई है। भाषा के अंदर मतलब वर्ड्स जो है थोड़े नरम इस्तेमाल किए हैं जो कि उनकी फितरत में नहीं है, ताकि बीजिंग ईरान मामले में कम से कम, अगर कोई डायरेक्ट मदद नहीं करता तो कम से कम वो तटस्थ की नीति अपनाए। और दूसरी तरफ चीन भी इस स्थिति का पूरा लाभ उठाना चाहता है। देखिए मैडम, ऐसा है कि वो ताइवान, चाइना का जो मुद्दे हैं वो ताइवान है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हैं, और टेक्नोलॉजी सैंक्शन पर भी अमेरिका के दबाव को वो कम करवाना चाहता है। तो बेसिकली ये अमेरिकन सरेंडर नहीं है, बल्कि दोनों महाशक्तियों के बीच एक टेक्टिकल एडजस्टमेंट दिखता है, जहां दोनों खुले टकराव से बचकर अपने अपने जो रणनीतिक हित हैं उनको पूरा करने की कोशिश की। तो क्या सही होगा क्या दिनेश सर कि प्रेजेंट में वर्तमान वक्त में पोस्टपोन कर दिया है उस बड़े कन्फ्लिक्ट को चीन के साथ, कि कम से कम चीन के साथ जो तस्वीर है, जो तनाव है, वो ना बन जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को सही मैडम, आप ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं इस समय अमेरिका की क्या हालत है,
एंड हम स्पेसिफिक अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में बात करते हैं तो एक तो उन्होंने जो है सबसे बड़ी गलती तो नहीं मैं कहूंगा, एक ब्लंडर किया जो है ईरान को पूरी तरह से आंकलन करने से पहले ही उसके ऊपर हमला कर दिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।